अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उबलते हुए पानी में मछली डालें और कमाल देखें। यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे, ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये तरीका जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि काश हमें पहले मालूम होता ये तरीका। तो चलिए देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मछली बनाने की एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो इसके लिए मछली मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो मुश्का मछली है मेरे पास। मछली आप देख सकते हैं मैंने मुश्का ली है, कोई सी भी मछली आप ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। और कोशिश कीजिएगा कि मछली आप जो भी लें वो बड़े साइज़ की हो, क्योंकि बड़ी मछली में कांटे आसानी से निकल जाते हैं। जब भी मछली ख़रीदें तो मछली की आंखें ज़रूर चेक करें। अगर आंखें अंदर दबी हुई हैं तो समझ जाएं कि मछली बासी है, ताज़ा नहीं है। क्योंकि जो फ्रेश मछली होती है उसकी आंखें बाहर की तरफ होती हैं, चमकदार होती हैं। दूसरा, आप स्किन पर हाथ लगा के देखें, अगर गोश्त अंदर से दब गया उंगली लगाने से तो समझ जाएं कि मछली बासी है। तो ताज़ा मछली की पहचान करने का ये भी तरीका है। दूसरा, हम इसके जो गलफड़े होते हैं वो भी देख लेते हैं, अगर वो लाल होते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि मछली ताज़ा है। तो ये 3 निशानियाँ होती हैं जब भी मछली ख़रीदें, तो आपने ये 3 चीज़ें नोट करनी है। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। उबलते हुए पानी में मैंने मछली को डाला है, इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना नमक ना कोई और चीज़। सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हमने मछली को पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मछली हमारी पक चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक कि मछली हमारी ठंडी हो गई है तो चलिए हम अगला स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल लेना है। तकरीबन मैं यहाँ पर 3/4 कप कुकिंग ऑयल ले गई हूँ। अब इसमें हम डालेंगे राई दाना। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के राई दाना लिया है। इसके साथ मेरे पास है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। कड़ी पत्ता 10 से 15 पत्ते डाले हैं। 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब इसे कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर मैंने इसी तरह से रफली काट के ले लिए हैं। इसे अब हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है टमाटर को। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाते हैं। गैस का फ्लेम लो करेंगे और हम इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जब तक कि हम देख लेते हैं, मछली देखिए यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसकी सफाई करनी है, इसके कांटे अलहदा करने हैं। तो जो ये स्किन है ना, ये मुझे तो पसंद नहीं है ऊपर की, तो मैं इसे हटा देती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो स्किन समेत भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं, या चाहें तो आप भी मछली की जो स्किन है इसे हटा सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पर इसकी जो स्किन है ये भी अलहदा करनी है, अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है और जो इसके कांटे हैं वो निकाल लेंगे। बड़ी मछली थी, बड़े साइज़ की थी, तो कांटे भी देखिए इसके बड़े बड़े आसानी से निकल गए हैं। तो जितने भी कांटे हैं ये सारे इसके अलहदा हमने कर लेने हैं। और जो बोटी है इसकी, इसको हमने कोई चूरा नहीं इसका बनाना है, इस तरह बड़े बड़े चंक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे टमाटर को भी देखिए पकते हुए, और जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। ऑयल में अच्छी तरह से आपने टमाटर को लाजमी फ्राई करना है, तभी इस रेसिपी का असल मज़ा आएगा। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज मैंने ऑमलेट कट स्टाइल में काट के ली है। प्याज डालने के बाद अब हमने इसे 6 से 7 मिनट तक मज़ीद और अच्छी तरह से पकाना है। इससे ये होगा कि प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और दूसरा प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी इसमें। तो टोटल मैंने आपसे कहा है 7 मिनट आपने इसे लाजमी पकाना है। 6 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं पकते हुए। प्याज का देखिए कलर भी चेंज हो गया है, टमाटर भी देखिए बिल्कुल बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, इसके साथ ही हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसके बाद यहाँ पर इसमें हमने दही शामिल करनी है। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप मैं दही भी इसमें ऐड कर दूँगी। दही डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे 1-2 मिनट तक। इतनी देर तक पकाएंगे कि दही का जो पानी है वो इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो जाए।
तो मसाला देखिए माशाल्लाह इतना फ्लेवर वाला, कोई इतना मज़े का ये बन रहा है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि इस रेसिपी को बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना है, लाजमी बनाना है। आप भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो यहाँ पर अब हम इसमें मसाला भूनने के बाद मछली जो हमने रखी थी बॉयल करके, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मछली के साथ इसका थोड़ा सा इसमें पानी भी था, 2-3 चम्मच के करीब, वो भी इसमें ऐड कर दिया है हमने। इससे बहुत ही जूसीपन आएगा मसाले में। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए मछली के जो बड़े बड़े से चंक्स हैं वो दिखने में कितने आला लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें हमने डालनी है हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। अभी 1-2 चीज़ें हम इसमें मज़ीद और डालेंगे जो कि इस रेसिपी को चार चांद लगा देगी। हरी मिर्चों की खुशबू इसमें बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर मिर्चें डालने के बाद ये देखिए आप इसका कलर चेक कीजिए, लुक चेक कीजिए। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है, इतनी मज़ेदार मछली की ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने इसे भूनते जाना है ताकि मछली में जितने भी मसाले हमने डाले हैं इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मछली में आ जाए। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी मछली हमारी देखिए बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ मछली को पकाया है। लास्ट में हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी आपने इसमें ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाएगा, चार चांद लग जाएंगे इस रेसिपी को। तो लास्ट में आपने इसी तरीके से हरा धनिया, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी डालनी है। इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला या फिर साबुत मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिनटों में आप ये बहुत ही मज़ेदार सी मछली की कढ़ाई बना के तैयार कर सकते हैं। वैसे तो हम इसमें लास्ट में अगर स्मोक लगा दें तो और भी चार चांद लग जाते हैं। स्मोकी कढ़ाई भी आप बना सकते हैं मछली से। तो देखा आपने कितनी आसान और कितनी मज़ेदार रेसिपी मैंने आज की आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जो भी खाएगा ना आपकी वाह वाह किए बगैर रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई इतनी लजीज़, इतनी लाजवाब रेसिपी है। मछली का सालन या मछली फ्राई या मछली के कबाब तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तरीके से मछली की कोई रेसिपी कभी बनाई है? अगर आपने नहीं बनाई है तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं। अगर बनाई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, आंसर भी देती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।